हमारे घर में एक बैरियर था, वो है कास्ट का। वही अभी यहाँ पे बीपी टेस्ट किया जा रहा है। हैं मरने वाली हो तुम? नहीं यार, तुम कोई बात नहीं। मेरे को हल्की सी हेवीनेस लग रही है, मुझे लगता नहीं वैसे होगा। है नीचे वाला 80 होना चाहिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, 85 है, ऊपर वाला सही है। इतना ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो हाई टू नॉर्मल। तो अभी रूरू दादी के साथ चलने की प्रैक्टिस कर रही है। बहुत लोग पूछते हैं अभी तक चल क्यों नहीं पाई, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्यार से रखा गया, गोदी गोदी में रही है, इसे नीचे नहीं छोड़ने दिया मम्मी ने, तो इसलिए टाइम लग रहा है। वैसे बच्चों का 18 महीने तक चलना बिल्कुल नॉर्मल है, सो मुझे इतनी चिंता नहीं है। अभी वो सो गई है, चलो अपना काम शुरू करते हैं। मैं बहुत देर से तैयार होकर एक वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पसीने में हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है। जैसे ही बारिश आती है ना, तो ये मौसम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है शूट करने के लिए। सब बह बह के नीचे आ जा रहा है, इतने ज़्यादा पसीने आते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। आई एम ट्राइंग टू शूट अ वीडियो, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। तो पसीने बीच में पहुँच के मुझे ये शूट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा मेकअप निकले जा रहा है और मुंह पे इतनी जलन हो रही है ना गर्मी की वजह से, क्योंकि मुझे ना ऑयल बहुत ज़्यादा आता है फेस पे, तो पसीने भी ज़्यादा आते हैं। और इस ह्यूमिडिटी के मौसम में यही सबसे बड़ा चैलेंज है, वीडियो बनाना मेकअप लगा के। भाई बहुत मुश्किल है, ऐसे ही नॉर्मली इतने पसीने आ जाना, तो सोचो मेकअप लगा के ज़्यादा पसीने आ रहे होंगे मुझे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अचानक से ये हाल हो गया है। बहुत बुरा हो रहा है, तो देखना। ओ गॉड, बिल्कुल काला, ठंडी हवाई, कहीं बारिश हुई है? आधी आ रही है मस्त। हम पता जब छोटे थे पन्नी उड़ाते थे। हाँ बहुत मजा आता था, धागा बांध के पन्नी उड़ाती थी हम। हाँ बिंदीलाल, ए बिंदैया, मजा आ रहा है बिंदैया को। सब गर्मी निकल गई, मुंह में घुस गई। फोटो खिंचवाएगी, मस्त आएगी। आ ऊपर हवा में। मौसम हो रहा है इधर। तो आज हमने घुटनों पे कितने किया सर? 50। घुटनों पे 50 किए हैं अब प्लेन किए 50 और प्लेन 50 किए हैं। मेरे अभी 4 रहते हैं, बाकी हो गए टोटल। मेरे 10 रह गए। चलो साथ में करते हैं, आ जाओ। अब थोड़ा बेटर लग रहा है ना ग्रेजुअली जब हम ऐसे कर रहे हैं। अब लोग वो दर्द चला गया, जब पेट वेट में हो रहा था ना, अब सिर्फ अब वो है कि वो एक थकान है, दबाने से तो दर्द हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। मतलब बड़ी अच्छा है ना कि अगर कोई कर रहा है तो वो पहले घुटनों से स्टार्ट करना चाहिए। अगर उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है तो उसे बहुत दिक्कत होगी। कम से कम एक हफ्ता तो उसे घुटनों पे करना चाहिए, अगर जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्होंने कभी नहीं किया। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों को होते भी नहीं है, ये भी होता है, बहुत लोगों को होते भी नहीं है। पहले तो घुटनों पे भी नहीं होते लोगों पे। अगर कोई इंसान क्या कहते हैं नॉर्मली कम से कम 15 पुशअप नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी वेट के साथ, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी सब कुछ होनी चाहिए कि तुम 15 पुशअप तो एटलीस्ट कर पाओ, नॉर्मल घुटनों पे नहीं। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि हम अपना बॉडी वेट उठा पा रहे हैं अपने हाथों पे। ओके, ये नहीं पता था मुझे, बड़े ज्ञानी हो तुम तो। मैं अपना ज्ञान बांटता रहता हूँ। तो जब कोई आपके साथ एक्सरसाइज करता है ना, तो करना आसान होता है। अकेले अकेले थोड़ी सी मोटिवेशन कम हो जाती है, लेकिन कोई और कर रहा होता है ना, तो इंसान कंपटीशन में फिर भी कर लेता है। तो हमने नॉर्मल पुशअप्स भी करने स्टार्ट कर दिए हैं दोबारा से। 2 दिन हमने घुटनों पे ज़्यादा किए थे, लेकिन अब हम नॉर्मल 50-50 पर आ गए हैं। एंड अब दिवेश को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इट फील्स लिटिल बेटर, और अब करने में भी आसानी होती है। थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं बीच बीच में। तो दिन पर दिन ये चैलेंज थोड़ा सा अब आसान होता जा रहा है हमारे लिए, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं। चंदनिया ऐसे पापा को नहीं भूलते। समझ में नहीं आ रहा? तो इतना सुरी लगाना सुना दो तुमको। सो चलो, पापा कोई पोएम सुनाओ। सो जा रे चंदनिया, रू ऐसे पापा को नहीं भूलते। ऐसे नहीं भूलते। रैप सुनाऊं? ये सो जा मेरे बच्चे, ये ऐसी सुना नहीं है तुमको? और शैतानी हो गई है, अब सो जा चलो। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए, डीएम्स आए, इवन बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े कमेंट्स भी किए हुए, मैसेज किए हुए इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ बताओ कि आपने अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया लव मैरिज के लिए। सो गाइज, मेरे घर में शुरू से ये था कि किसी की लव मैरिज नहीं हुई थी, और तो दिमाग में बचपन से मेरे कभी आया भी नहीं था कि मेरी लव मैरिज होगी। मैं बहुत
मैंने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, कुछ बनना है, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, मुझे प्यार व्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। बट जब ऐसा हुआ तो आपने लव स्टोरी हमारी देखी ली होगी, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। हमने पूरे पार्ट्स बनाए लव स्टोरी के बाकायदा एक्सप्लेन करके, और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का, सो थैंक यू सो मच। सो बेसिकली देवेश ने बहुत जगह मेरी हेल्प की, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मतलब मैंने पर्सनली महसूस किया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली क्या था कि मेरे घर में किसी की लव मैरिज नहीं होती। जब किसी की लव मैरिज नहीं होती और आपको करनी है तो आप सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हो। आई नो जिन लोग इस सिचुएशन में होंगे, मैं उनकी फीलिंग्स पूरी समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। एंड कैसी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, पता नहीं घर वाले कैसे मानेंगे, हम उनसे कैसे बात करें, शुरू कैसे करें वो बात, उसमें ही बहुत डर लगने लगता है। बट जैसे मैं धीरे धीरे, पहले मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थे, हमारा रिलेशनशिप था। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए तो मेरे घर वालों ने, जैसे मैं घर से बाहर निकली, मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की बाहर जाके, तो घर वालों ने बोला कि बेटा, क्योंकि उन्होंने अपने आस पड़ोस में फिर चेंजेस आते हुए देखे कि लोग लव मैरिज कर रहे थे, बहुत लोग की शादियाँ हो रही थी। तो उन्होंने मुझे लेकिन फिर भी एक चीज़ बोली कि ठीक है, तू मतलब जैसे बाहर पढ़ती थी कि बेटा कोई भी हो, कोई पसंद हो तुझे तो प्लीज़ तू हमें बताना। मतलब न जाने क्यों उनके अंदर बहुत बदलाव आया था। पहले मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत रिजिड थे किसी भी चीज़ को लेके। बट जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई कि हाँ, लाइक मतलब कि इस चीज़ में कोई स्टेप लिया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं घर से बाहर रहने लगी थी, तो वो लोग मुझे बोलने लगे थे कि तू अपनी मर्जी से जो पसंद से शादी कर सकती है, जो भी तुझे पसंद हो तू हमें बताना। लेकिन हमारे घर में एक बैरियर था, वो है कास्ट का। मैं कास्ट सिस्टम में नहीं मानती। आई नो हमारी जनरेशन नहीं मानती है, आई थिंक आप में से बहुत लोग नहीं मानते होंगे, दैट्स गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मैं भी नहीं मानती उस चीज़ को। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स थे, उनकी जो सोसाइटी है या फिर उनके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने बचपन से वही चीज़ देखी है कि कास्ट सिस्टम दे डोंट एक्सेप्ट एट ऑल। अभी समाज में आके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, लेकिन उस टाइम मेरे घर वालों के मन में इतने चेंजेस नहीं थे, क्योंकि एक तो पहली लव मैरिज थी, फैमिली में किसी की हुई नहीं थी, और दूसरी बात दे वर नॉट रेडी टू गो बियॉन्ड देयर कास्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब उनकी सोच काफ़ी बदली है पहले से, मतलब बहुत चेंजेस आए हैं वक्त के साथ, लेकिन उस टाइम पर नहीं थे, बहुत रिजिड थे वो उस चीज़ को लेकर। तो वो मुझे बार बार एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा शादी करना, लेकिन कास्ट में। बाय चांस आई वॉज लकी इनफ कि हम दोनों की कास्ट सेम थी, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं आया। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो मेरी मम्मी पहले शुरू में सपोर्ट में नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम बच्ची थी। और उसमें मैं गलत भी नहीं कहूँगी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इस टाइम पे जब आप बच्चे होते हो तो मतलब उनके हिसाब से तो मैं बच्ची थी, छोटी थी, 12th तो पास की थी मैंने, तो उनके हिसाब से आई वाज लाइक कि बहुत छोटी बच्ची है, उसको क्या पता अपने फ्यूचर के बारे में, क्या सही है क्या गलत है। मतलब पेरेंट्स को होता है ना बहुत, वो अपने बच्चों को लेकर थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। अब जब मेरा बच्चा हुआ है तो मैं वो चीज़, उनका पर्सपेक्टिव समझती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी सही चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि ज़माना आजकल बहुत ख़राब है, किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। आपने तो केसेस देखे होंगे, लोग प्यार में फंसा के क्या क्या कर लेते हैं, कैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, लोगों की लाइफ तक बर्बाद हो जाती है। तो उस चीज़ को लेकर पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मैं भी अब एक पेरेंट हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। तो एक वही चीज़ थी उनके अंदर। लेकिन जब धीरे धीरे मैं थोड़ी बड़ी हुई, दे गेट टू नो कि नहीं, मैं एक ही बंदे के साथ हूँ, एंड आई वांट दिस रिलेशनशिप, मतलब बहुत सिंसियरली मुझे यही चीज़ चाहिए। तो देन उसके बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, एंड धीरे धीरे मतलब मेरी पहले मम्मी मानी, देन मम्मी, और फिर मेरा एक्चुअली जो मेरा छोटा भाई है उसने बहुत हेल्प की। तो मेरी मम्मी और मेरे भाई ने मिलकर मेरे पापा से बात की। जितना हमें लगा था कि पापा बहुत रिजिड होंगे, बहुत हर चीज़ को लेके पापा को मनाना बहुत मुश्किल होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मम्मी ने और भाई ने एक बार बोला उनसे, एंड ही वाज लाइक ओके ठीक है। तो क्योंकि कास्ट सेम थी, मेरे पापा कास्ट को लेके बहुत रिजिड थे, तो वो एक बैरियर था। लेकिन चलो आई वॉज लकी इनफ, जैसे कि मैंने बताया, तो वो चीज़ वहीं पर सॉर्ट आउट हो गई थी। तो हमारी तो शादी ऐसी हो गई, सबने बात की, एंड एवरीबडी वाज रेडी। एंड देवेश की फैमिली में भी कास्ट वाला सिस्टम था, क्योंकि एवरीबडी वांटेड कि कास्ट सेम हो। तो हम दोनों के केस में ये चीज़ सही निकल गई, एंड वी गॉट मैरिड। एंड हमारी फैमिलीज़ भी काफ़ी मैच करती थी एक दूसरे से, सोच भी काफ़ी सिमिलर थी, तो हमारा हो गया था। छोटे छोटे बैरियर्स देखो आते हैं बीच बीच में, किसी के यहाँ पे कुछ आता है, किसी के यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें आती हैं, वो हर एक लव मैरिज में आती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लड़का सही है, फैमिली सही है सामने वाली, तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो, एंड अगर उनको अच्छा लगता है देन यू कैन गो अहेड। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पेरेंट्स को किसी किसी केस में थोड़े से डाउटफुल होते हैं लड़के को लेकर या फैमिलीज़ को लेकर, तो उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। थोड़े टाइम बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, जब वो आपस में फैमिलीज़ मिलती हैं, बात करती हैं। तो यार एक आध छोटी मोटी चीज़ तो ऐसी होती है दोनों फैमिलीज़ में जो आपस में नहीं पसंद होती लोगों को, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स चेंज एंड पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर इन टर्म्स
ऑफ द बिहेवियर और उनके रिचुअल्स और उनका कल्चर जो कुछ भी है, थोड़ा डिफरेंट तो होता है हर जगह पे। जैसे हमारे केस में दिवेश मथुरा साइड का था, हम यहाँ के थे, तो हमारे जो रीति रिवाज हैं वो बहुत डिफरेंट थे, बट स्टिल हमारे जो दोनों पेरेंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया थी उन लोग की, तो हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया। लेकिन बहुत केसेस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसको आपको वक्त देना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलें, बातें करें, थोड़ा वक्त साथ में बिताएं, देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। वो लड़के को भी आप अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हो। और किसी केस में तो बहुत रिजिड होता है कि यार कास्ट अलग है, और किसी की हिम्मत नहीं होती घर पे बात करने की, थोड़ी सी हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी। और मैं हमेशा ये नहीं कहती कि बच्चे ही सही होते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी सही होते हैं भाई, क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी है, कभी कभी इंसान प्यार में अंधा होकर वो चीज़ नहीं देख पाता, लेकिन पेरेंट्स देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात भी सुननी चाहिए और अपनी तो उनके सामने रखनी ही चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू कि आप पहले से ही मन मत बना लो कि नहीं सब कुछ ऐसे ही और मैं सही हूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत बार चीज़ें गलत भी हो सकती है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखो। कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि आपका सब कुछ सही है, सब बढ़िया है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मे बी 1-1.5 साल भी लग सकता है, बट आप उनसे बात कीजिए, उनको मनाइए। अगर उन्हें सामने वाली फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है, तो वो थोड़ा वक्त लेंगे लेकिन मान जाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू। और धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश करें। तो इनिशिएट तो आपको ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी मम्मी से बोला था कि मैं दिवेश से शादी करूँगी, उसके अलावा किसी और से नहीं करूँगी, लेकिन फैमिली अच्छी निकली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वेंट सो वेल। लेकिन अगर कुछ इशू होता है तो आप थोड़ा वक्त लीजिए। अगर आपकी फैमिली को नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो धीरे धीरे बात करें, धीरे धीरे उनको चीज़ें बताएं, उन्हें थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के आगे कुछ नहीं देखते। अगर वो कहीं मना भी कर रहे हो, तो कोई चीज़ उनको खटक रही है सिर्फ इसलिए मना कर रहे हो, गिव देम सम टाइम, दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं ये नहीं कहती किसी चीज़ की जिद पकड़ के बैठ जाओ। अगर कोई चीज़ गलत हुई, क्या पता वो लाइफ को कितना ज़्यादा हार्म करे आगे चल के, तो वो चीज़ थोड़ा सा बच्चों को भी समझनी पड़ती है और पेरेंट्स को भी साथ में थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है बच्चों के साथ। तो बस यही मेरा छोटा सा स्टोरी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें की। तो बात करने से ही सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, थोड़ा वक्त लग सकता है बट चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये था आज का वीडियो। तो जो क्वेश्चंस थे आई थिंक उनके आंसर आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।